हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा स्ट्रक्चरल ग्रामर। तो हो जाइए कॉपी पेन लेकर के तैयार, क्योंकि आज से पहला टॉपिक शुरू होने जा रहा है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स शुरू करने से पहले मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहूँगी, क्योंकि कल मैं एक सेंटेंस बीच में ही छोड़ करके चली गई थी। तो कुछ रीज़न, जैसा कि मैंने बताया कि बेबी की तबीयत नहीं ठीक है और वो उठ गया था, और उसके बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन थी, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कराती हूँ, देन विल कंटिन्यू विद अवर टुडेज टॉपिक। हमारे पास में एक सेंटेंस था, जैसे कि मैंने उठाया था लेटर एम से बना था हमने एक वर्ड मिल्क, और ये एक सेंटेंस मैंने लिखा था, द बेबी इज ड्रिंकिंग द मिल्क, जिसमें द बेबी नाउन है, इज ड्रिंकिंग वर्ब है, द मिल्क ऑब्जेक्ट है। मीन्स किसी सेंटेंस की 3 पार्ट्स, नाउन मीन्स नाउन और प्रोनाउन, हम इसको सब्जेक्ट कहेंगे अभी नाउन कहने की बजाय। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट 3 पार्ट्स होते हैं। अगर हम सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब लेते हैं तो हमारा सेंटेंस बन सकते हैं, द बेबी इज ड्रिंकिंग। आई डोंट वांट टू रिवील कि वो क्या पी रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ बेबी पी रहा है, कुछ भी पी रहा है, द मिल्क। लेकिन अगर मैं बोलूँ द बेबी द मिल्क ऑब्जेक्ट है, द बेबी सब्जेक्ट है, तो अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कंबाइन करेंगे विदाउट वर्ब्स हमारी 2 टाइप की होती है। जब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल क्लासेस के बारे में तो मैं डिफाइन करूंगी आपको। वर्ब्स 2 टाइप की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो जब तक वर्ब नहीं होगी तब तक हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट नहीं होगा। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया था मैंने आपको ये डिफाइन करने के लिए। सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मैंडेटरी होते हैं, और ज्यादा मीनिंग क्लियर करने के लिए हम उसमें ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं। तो अब मैं इसको रेज कर देती हूँ यहाँ से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। लास्ट टाइम सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही मैंडेटरी पोर्शंस हैं, जबकि ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्शनल होता है, वो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ आज का टॉपिक, आर्टिकल्स। मैंने यहाँ बोर्ड पे पहले से कुछ लिख लिया है, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता अगर मैं आपको यहाँ पर लिख कर बताती तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली आर्टिकल्स आर दोज वर्ड विच आर यूज्ड बिफोर नाउन, जो भी नाउन से पहले यूज किए जाते हैं, और डील्स विद द साउंड्स वेदर इट्स वॉल और कॉन्सोनेंट, और जो क्या है वर्ड्स की साउंड के साथ पे डील करते हैं, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो या वॉल हो। आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में हमारे ये 2 आते हैं, ए और एन, जिन दोनों का मतलब सिंगुलर नाउन को डिफाइन करना होता है, सिंगुलर नंबर को डिफाइन करना होता है, और काउंटेबल नंबर को डिफाइन करना होता है। जबकि इनडेफिनिट आर्टिकल जो कि द है, ये हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों को डिफाइन कर सकता है, और आपका पर्टिकुलर या हम किसी स्पेसिफिक की बात करते हैं उस नाउन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। बात करते हैं ए और एन, क्योंकि दोनों ही का मतलब एक के लिए है, सिंगल के लिए है, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स हैं। तो कब हम ए यूज करते हैं, कब हम एन यूज करते हैं? हम सभी को पता है ए यूज किया जाता है कॉन्सोनेंट्स के साथ में, कॉन्सोनेंट्स के साथ में, और एन यूज किया जाता है आपका वॉल्स के साथ में। वॉल्स मैंने यहाँ पे लिखे AEIOU, 5 वॉल्स होते हैं, सभी ने शुरू से ही पढ़ा है। लेकिन हमारा आर्टिकल क्या कहता है कि डील्स विद द साउंड्स, sounds of the
लेटर, चाहे वो वॉल हो या कॉन्सोनेंट हो। तो ए हम कब लगाते हैं और एन कब लगाते हैं? तो एन देख लेते हैं पहले हमारे वॉल साउंड्स के साथ में, ए ई आई ओ यू। ए जब भी प्रोनाउंस करेगा छोटा आ या बड़ा अ, जब आप उसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो इन दोनों में से कोई लेटर आना चाहिए स्टार्ट में। ए और ए इन दोनों में से, छोटी ई और बड़ी ई ये दोनों। यू का प्रोनाउंसिएशन जब ऊ और ऊ के साउंड में होगा तब, और ओ को हम ओ या ओ, ये तीनों ही आ सकते हैं। तो ये जो मैंने हिंदी में लिखा है ये स्पेसिफाई करने के लिए, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो। एक शॉर्ट नोट्स अपना जरूर बनाइएगा ताकि क्विक रिवीजन जरूरत पड़ने पर आप कर सके और गलती से भी गलती ना करें। तो ए ई आई ओ यू, जब इनमें से कोई भी प्रोनाउंसिएशन आएगा ना आपके वर्ड में, इनसे कोई स्टार्ट हो तभी आप एन लगाना, अदरवाइज एन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने अगर ये लिख दिया ए ई आई ओ यू, तो कई बार क्या होता है ओ और यू इनके प्रोनाउंसिएशन में तो नहीं आता डिफरेंस, लेकिन ओ और यू ऐसे हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन लेटर्स बदल जाते हैं। जैसे ओ का साउंड कभी कभी वी या डब्ल्यू मीन्स व वाला साउंड आता है, यू को यूज किया जाता है वाई या वाले साउंड में। जैसे हमारा एग्जाम्पल्स मैं डिस्कस कर लेती हूँ। यूनियन, यूनिवर्स, वन, एक्सक्यूज मी, वन। तो इस तरह के जो वर्ड्स आएंगे तो हम वहां पे एन ना लगा के ए लगाएंगे। इसलिए मैंने ये हिंदी में भी इनको डिफाइन किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने यहाँ पर ए के कुछ और यूज भी बताए हैं। जैसे ए यूज होता है कभी कभी एनी की जगह। जैसे आई हैव सीन अ बॉय, तो अ बॉय, अ कैट, मतलब कोई स्पेसिफाई नहीं है कि मैंने किसी पर्टिकुलर को देखा है, कोई भी एक बॉय या एक कैट को मैंने देखा पासिंग द रोड, रोड क्रॉस करते हुए, जो भी आगे। वन के सेंस में ए लगाएंगे। पर मंथ, इन अ मंथ बोलते हैं ना, तो पर के सेंस में भी हम ए लगा सकते हैं। द सेम ग्रुप की अगर हम बात करी जाए, द सेम ग्रुप की, तो भी हम द सेम की जगह पर भी ए का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिन पर सही फिल करने हैं, ए और एन में से कौन सा अप्रोप्रिएटली फिल होगा। तो वुमेन, वो क्या आना चाहिए? अ वुमेन। अम्ब्रेला शुरू से पढ़ते आए, रट भी किया है, और इसका साउंड क्या है? अ। इसका क्या है? वो, वुमेन। अ मतलब एन। इंक, एन। ऑन अ लार्ज स्केल, इसको और ये ऑफ अ डैश सडन, ये मैंने क्यों लिखे? ये कुछ इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं जहां पर कभी कभी क्या होता है, ए फिलर का काम करता है। तो ऑन लार्ज स्केल नहीं होता है, ऑन अ लार्ज स्केल विद अ ग्रेट डील। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ सडन नहीं होता है, ऑल ऑफ अ सडन होता है। जब हम फ्लो में बोलते हैं तो कुछ लोगों के मुंह से आपने ऑल ऑफ सडन सुना होगा। ऑल ऑफ सडन नहीं है कोई वर्ड, ऑल ऑफ अ सडन। डैश, वन आइड मैन, तो मैंने अभी बताया आपको, जब ओ का प्रोनाउंसिएशन वो के सेंस में होगा तो वो आ रहा है, मतलब ओ वन आइड मैन। ओ हिस्ट्री क्लास, हा है अ ऑनरेबल पर्सन, एच है लेकिन यहाँ पे क्या है? एच साइलेंट है, तो ये वाला ऑनरेबल ये हो रहा है, तो एन ऑनरेबल पर्सन। वॉचमैन, व, तो अ वॉचमैन। तो ये मेरा छोटी सी क्लास थी, आपको ए और एन के बारे में बताया। द के बारे में मैं कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगी और होपफुली हमारी ये कल क्लास वाइंड अप हो जाएगी। कुछ और सेंटेंसेस यूज करेंगे हम आर्टिकल्स के साथ में, सेंटेंसेस भी समझेंगे और द का यूज समझेंगे।
द की कैटेगरी थोड़ी सी लंबी है, अगर मैं इसी में मर्ज करूंगी तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, शायद आप बोर हूँ, इतना लंबा वीडियो देखने के फेवर में नहीं हूँ, तो छोटा छोटा करके समझते हैं, हॉच पॉच भी हो सकते हैं, सब मिक्स हो जाएगा, तो छोटी छोटी सी क्लासेस के जरिए समझते हैं ताकि हम एक हेल्दी लर्निंग कर सके। हमें सारा कुछ भरना नहीं है, धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन हम डेप्थ नॉलेज लेते हुए आगे बढ़ेंगे, अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कल की क्लास में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी और हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम लाइव जुड़ पाएंगे ना तो इनकी एक्सरसाइजेस करने में और ज्यादा मजा आने वाला है। तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर मेंशन करिए, रिव्यूज मेंशन करिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स डालिए। तब तक के लिए कल मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।